वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है कुहू इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं प्राज्ञ शर्मा। आज अपन पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस के यूजेस क्या होते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो सेंटेंस होते हैं उनको किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। तो लेट्स बिगिन टू रीड व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए, सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है कि डेफिनेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस, कि पास्ट कंटिन्यूअस कहते किसे हैं, काम क्या करता है पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए, वी यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं टू शो, यह दर्शाने के लिए व्हाट समबॉडी वाज डूइंग, कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा था एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, गुजरे हुए समय में, पर्टिकुलर टाइम किसी एक नियत समय पर, कि किसी एक नियत समय पर गुजरे हुए समय में कोई व्यक्ति क्या कर रहा था। इस बात को बताने के लिए अपन को आवश्यकता पड़ती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसमें जो चीज है, वो चीज जो काम की है वो है अपन की पर्टिकुलर टाइम, कि एक विशेष समय पर, ठीक है ना। समझना इस चीज को कि बिना विशेष समय के अपन पास्ट कंटिन्यूअस को इंडिकेट नहीं कर सकते, कि एक विशेष समय पर, ऐसा समय जो गुजर चुका है, उस विशेष समय पर कोई व्यक्ति क्या कर रहा था। इस चीज को बताने के लिए अपन को आवश्यकता महसूस होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। आगे बात समझ में क्लियर है। अब अपन देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आवश्यकता महसूस हो गई, तो पास्ट कंटिन्यूअस के माध्यम से अपन क्या क्या कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अपन किन किन कार्यों को बताने के लिए कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के यूजेस क्या हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस के यूजेस की बात करते हैं। तो देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस का जब अपन यूज करते हैं तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, कि भूतकाल में इंटरप्टेड एक्शन हो। इंटरप्टेड एक्शन का मतलब होता है कि कोई एक काम चल रहा है, उसी के बीच में दूसरा काम हो जाए। इंटरप्टेड एक्शन का मतलब हस्तक्षेपित कार्य, कि कोई एक काम जो है वो पहले से चल रहा है, उसी के बीच में क्या हो, कोई दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, वह होता है इंटरप्टेड एक्शन। तो अपन पास्ट कंटिन्यूअस की सहायता से इंटरप्टेड एक्शन को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन, वह इस ट्रेन का वेट कर रहे थे, वह इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। व्हेन आई स्पोक टू देम, जब मैं उनसे बोला। तो यहाँ पर एक चीज देखी गई है कि एक काम पहले से चल रहा था, कौन सा, दे वर वेटिंग, जो इंतजार करने का काम था वो पहले से चल रहा था, उसी के बीच में दूसरा काम हुआ स्पोक टू देम, उनसे बोलने का, कि जब वो वहां इंतजार कर रहे थे तब मैं उनसे बोला। तो इंतजार करने का काम जो था किसी एक समय में लगातार चल रहा था, उसी के बीच में दूसरा काम हुआ बोलने का। ठीक है, तो ये है फर्स्ट यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड यूज में देखते हैं अपन के पैरेलल एक्शन। पैरेलल एक्शंस का मतलब होता है एक समान क्रियाएं। एक समान क्रियाएं मतलब एक जैसी क्रियाएं जब होती हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, दो एक जैसे एक्शन एक साथ घटते हैं, एक ही समय पर दो क्रियाएं हो जाती हैं, तो उसको भी अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टेइंग व्हाइल माई ब्रदर वॉच टीवी, कि आई वॉज स्टेइंग, मैं अध्ययन कर रहा था, व्हाइल, जबकि माय ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी, मेरा भाई टीवी देख रहा था। तो मैं तो पढ़ रहा था, उसी टाइम मेरा भाई क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। तो ये जो है ये दो, ये पैरेलल एक्शन है कि आई वॉज वॉचिंग टीवी एंड वो आई वॉज स्टेइंग एंड माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी। ये है सेकेंड यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। थर्ड है ए सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस, कि ए सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शन, के एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोई कार्य होता रहे,
कि एक कार्य हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठा हुआ। ऐसे एक सीरीज बनानी है अपन को एक्शन की, कि एक क्रिया फिर दूसरी क्रिया फिर तीसरी क्रिया फिर चौथी क्रिया। इस तरह से जब अपन सीरीज में, सीक्वेंस में कहीं ना कहीं सेंटेंस लिखते हैं, क्रियाओं का उल्लेख करते हैं, तब भी अपन भूतकाल में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन आई केम टू द स्कूल, जब मैं विद्यालय आया। द स्कूल बेल वॉज रिंगिंग, विद्यालय की घंटी बज रही थी। मैं स्कूल पहुंचा, तब क्या काम हो रहा था? विद्यालय की घंटी बज रही थी। मैनी स्टूडेंट्स वर रनिंग टुवार्ड्स द गार्डन, अनेक विद्यार्थी बगीचे की ओर दौड़ रहे थे। टीचर्स वर गोइंग आउट फ्रॉम क्लासरूम्स, टीचर्स वर गोइंग आउट फ्रॉम क्लासरूम, जितने भी अध्यापक थे वह कक्षाओं से बाहर जा रहे थे। तो देखो पैरेलल एक्शंस हो रहे हैं, वर रनिंग, वॉज रिंगिंग। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो ये सीरीज है जो पास्ट कंटिन्यूअस के माध्यम से शो हो जाती है। अगला यूज जो है वो है स्टोरी बैकग्राउंड, कि जब अपन किसी को कोई कहानी सुनाते हैं, क्या करते हैं? किसी को अपन कोई कहानी सुनाते हैं, भूतकाल में घटी हुई घटना का अपन जब लगातार कंटिन्यू विवरण देते हैं, उल्लेख करते हैं, तब अपन को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो उसे अपन बोलते हैं स्टोरी बैकग्राउंड। ठीक है ना? अब वो कैसे होता है देखिए, व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग, व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क यस्टरडे, जब मैं कल काम पर जा रहा था। कल जब मैं काम पर जा रहा था उस समय ऐसा हुआ। अपन किसी को घटना सुना रहे हैं या नहीं सुना रहे हैं? नॉर्मली अपन होते हैं, अपन देखते हैं कि अपन टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, तब अपन किसी को दूसरे दिन उस बात का जायज़ा देते हैं, उसके बारे में अपन बतलाते हैं। तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? नॉर्मली अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक चीज़ समझते हैं अपन। इसको समझने के लिए अपने पास एक बहुत छोटा सा और सीधा सा तरीका है। सपोजिंग दैट, मान लीजिए कल रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, अपन एक लोकेलिटी में हैं, अपनी लोकेलिटी में कल रोड पर कोई एक एक्सीडेंट हो गया। अब उस एक्सीडेंट के बारे में अगले दिन पुलिस ने इंक्वायरी की, पूछताछ की। एक घर में जाके पूछा कि जब एक्सीडेंट हुआ आप क्या कर रहे थे। दूसरे घर में जाके पूछा एक्सीडेंट हुआ तब आप क्या कर रहे थे। रोड पे कुछ लोग खड़े थे, उनसे पूछताछ की कि एक्सीडेंट हुआ तब आप क्या कर रहे थे। तो वो नरेट करेंगे उस घटना को कि जब एक्सीडेंट हुआ मैं ये काम कर रहा था। कोई बोलेगा एक्सीडेंट हुआ तब मैं अखबार पढ़ रहा था, कोई बोलेगा एक्सीडेंट हुआ तब मैं खाना बना रही थी। इस तरह से सीक्वेंस चलेगा या नहीं चलेगा? तो वो स्टोरी बैकग्राउंड का काम कर रहा है। ठीक है ना? इस चीज़ को अपन एक वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि स्टोरी बैकग्राउंड में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो यूज होता है वो किस तरीके से होता है। क्लियर है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अपन यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए इसके लिए अपन यहाँ पर एक वीडियो देखते हैं जिससे अपन आसानी से समझ सकते हैं। देखिए अब A car crashed into a tree. Everybody shared this news with other people, they said. When the accident happened, I was doing my homework. I was playing my guitar. We were having a great party. I was looking around. I was repairing my car. I was waiting for my friend and reading the newspaper. I was working in my office. I was mending the roof. We were learning English. I was playing my flute. I was making a phone call.
ठीक है, अपन ने अभी इस वीडियो के माध्यम से देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ, एक कार पेड़ से टकराई। दूसरे दिन सभी लोगों ने उस न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट किया, सभी लोगों ने एक दूसरे से उस न्यूज़ की पब्लिसिटी की। तो अपन ने देखा कि वो पब्लिसिटी किस माध्यम से की। किसी ने कहा मैं अपनी कार को सही कर रहा था, किसी ने कहा मैं छत को सही कर रहा था, कुछ ने कहा हम उस दिन बहुत बड़ी पार्टी कर रहे थे, किसी ने कहा मैं बांसुरी बजा रहा था, किसी ने कहा हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे। नॉर्मली यही चीज़ आई, पास्ट टेंस को डिस्क्राइब किया, लेकिन कैसे किया, कंटिन्यू एक्शन में डिस्क्राइब कर दिया। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस होता है जो कहीं ना कहीं स्टोरी बैकग्राउंड में काम आता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के आइडेंटिफिकेशन की, कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अपन पहचानेंगे किस तरीके से। क्या ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से अपन ये जज कर सकते हैं कि अपने पास जो सेंटेंस आया है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही बिलोंग करता है। तो देखिए, उसके लिए अपन कहते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, कि कोई भी एक हिंदी का सेंटेंस जिस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट वर्ड रहा था, रही थी और रहे थे हों, वो जो सब सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। कौन से टेंस के होते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। जैसे कल वह बाजार जा रहा था, कल वह बाजार जा रहा था। देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड है अपना कल, कल, कल का मतलब जो टाइम जा चुका है वही, मतलब पास्ट टाइम, इससे ये पास्ट टाइम इंडिकेट हो गया, मतलब पास्ट टेंस हो गया। और दूसरी जो चीज़ है अपने पास वो है रहा था। इससे कहीं ना कहीं अपन ये चीज़ क्लियर करते हैं कि कोई काम बीते हुए समय में लगातार चल रहा था, और जो काम बीते हुए समय में लगातार चलता है वो क्या होता है? वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कल वह बाजार जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। उसी प्रकार हम गत वर्ष कक्षा 8 में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज आप लोग किस में पढ़ रहे हो? 9वीं क्लास में पढ़ रहे हो आप। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर आप कौन सी क्लास में थे? 8th क्लास में। अगर आप किसी से बोलोगे, कोई आपसे पूछेगा कि पिछली साल कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था, तो आप नॉर्मल सी चीज़ें यही बोलोगे, हम पिछले साल 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। मैंने लिखा है हम गत वर्ष 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। गत वर्ष पास्ट टाइम हो गया, और ये रहे थे, रहे थे मतलब कंटिन्यू एक्शन हो गया। क्लियर है? तो पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे? अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो देखिए, ट्रांसलेशन के लिए अपने पास एक चीज़ है कि इस टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में वॉज वर, क्या वॉज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ट्रांसलेट किया जाता है। कि पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आवश्यकता होती है वॉज वर प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी। ये वॉज वर का है, ठीक है, और ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है अपन को? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन को लगाना है आईएनजी। क्लियर है? ये चीज़ अपन ने पहले ही क्लियर कर ली है जब अपन ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था और नॉन एक्शन पास्ट टेंस पढ़ा था, कि वॉज का यूज़ कहाँ होता है और वर का यूज़ कहाँ होता है। फिर भी मैं एक बार वापस बताता हूँ आपको कि वॉज कब लगाना है? जब अपना सब्जेक्ट कैसा होता है? जब अपना सब्जेक्ट हो सिंगुलर। कैसा हो? सिंगुलर। ठीक है, एक वचन करता होगा तब अपन प्रयोग करेंगे वॉज का, और जब अपना सब्जेक्ट होगा प्लूरल, क्या होगा? प्लूरल, तब अपन प्रयोग करेंगे वर का। क्लियर है? ठीक। अब जब ट्रांसलेशन की बात आई है तो अपन ये भी जानते हैं कि ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस कितनी कैटेगरी के होते हैं? नॉर्मली 4 कैटेगरी के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है ना? तो देखिए, अब अपन फर्स्ट देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है। तो देखिए, पहचान क्या है? रहा था, रहे थे, रही थी, यही होगा हिंदी वाक्य के लास्ट में। यूज क्या करना है अपन को? अपन को यूज करना है वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
आईएनजी। क्लियर है? ही शी इट नेम और आई, यदि ये होगा तो अपन यूज करेंगे वॉज का, और यदि वी दे यू और एनी अदर प्लूरल नाउन तो अपन यूज करेंगे वर का। क्लियर है? ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट वॉज वर्ब में से कोई एक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? आईएनजी, और फिर क्या लिखना है अपन को? ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस, हम काम कर रहे थे। काम करने वाला कौन था? हमको क्या कहते हैं? वी। तो सब्जेक्टिव पोजीशन पर क्या हुआ? वी प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? वर। ठीक, और क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। काम करने को क्या कहते हैं? काम करने को कहते हैं अपन डू मानी करना, अर्थात किसी काम को करना। क्लियर है ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है? आईएनजी लगाना है, तो डू प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा? डूइंग। तो ये अपन ने वर्ब फर्स्ट आईएनजी डूइंग, और ऑब्जेक्ट क्या कर रहे थे? काम को क्या बोलेंगे अपन? वर्क। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वी वर डूइंग वर्क, हम काम कर रहे थे। दूसरा सेंटेंस, वह पढ़ रही थी। पढ़ने वाली कौन? वह को क्या कहते हैं? शी। क्लियर है? अब वॉज और वर में से कोई एक चीज लगानी है, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? शी के अकॉर्डिंग। सी सिंगुलर है या प्लूरल है? शी मतलब वह सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यूज करते हैं अपन वॉज का। क्लियर? उसके बाद क्या करना है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। तो वर्ब देखें, वर्ब क्या है? वह पढ़ रही थी। क्या काम कर रही थी? पढ़ने का। पढ़ने को क्या कहते हैं अपन? पढ़ने को कहते हैं अपन स्टडी, या फिर क्या कहते हैं अपन? रीड। दोनों ही होते हैं, स्टडी कहें या रीड कहें, अध्ययन करना या पढ़ना। ठीक है, इसमें क्या करना है अपन को? आईएनजी लगा देना है। इसमें अपन आईएनजी लगाएंगे तो ये बनेगा स्टडिंग या फिर रीडिंग। तो ये अपन ने लिखा स्टडिंग, शी वॉज स्टडिंग, वह पढ़ रही थी। उसी प्रकार देखें, वहां बारिश हो रही थी। वहां बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग देयर। इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज का यूज किया। काम क्या हो रहा था? बरसात होना। बरसात होने को क्या कहते हैं अपन? रेन। वर्ब के रूप में यूज करते हैं ना अपन रेन का। रेन का मतलब था बरसात का होना। तो रेन वर्ब हो गई, आईएनजी लगाया, रेनिंग बन गया। और वहां को अपन कहते हैं देयर। तो इट वॉज रेनिंग देयर। क्लियर है? अब देखें अपन, तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। ठीक है, इसको अगर अपन ट्रांसलेट करना चाहें कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, तो वो ट्रांसलेशन जो होगा वो कैसे होगा? कि देखिए, तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, तो काम करने वाला कौन है? तुमको क्या बोलेंगे अपन? यू। ठीक, अब वॉज वर्ब में से एक लगाना है, तो क्या आएगा? वो आएगा यू के अकॉर्डिंग। तो देखें अपन, वी दे यू, इसके साथ क्या लगाते हैं अपन? वर। तो ये हो जाएगा यू वर। ठीक, अब क्या करना है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। तो अब अपन देखें, तुम जो शब्द है, ये सब्जेक्ट, ये क्या कर रहा था? बहुत मेहनत कर रहा था। क्या कर रहा था? बहुत मेहनत करना। और बहुत मेहनत करने को क्या कहते हैं? मेहनत करने को क्या कहते हैं? मेहनत करने को कहते हैं अपन वर्किंग हार्ड। क्या कहते हैं? वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत करना। तो जो वर्ब है वो क्या है? वर्ब है वर्क। वर्क मतलब काम करना। इसमें अपन आईएनजी लगाएं, ये हो गया आईएनजी, तो ये हो गया वर्किंग। यू वर वर्किंग। अब कैसी मेहनत कर रहे थे? बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, तो ये बहुत को कहते हैं वेरी, और ज़्यादा को हार्ड। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, यू वर वर्किंग वेरी हार्ड। आप बहुत कठिन मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। ज़्यादा करेगा तो नेचुरल सी चीज़ है, कठिन ही होगी ना। ठीक है, इस प्रकार से अपन पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव अर्थात सिंपल सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। अब सेकंड सेक्शन की बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? नहीं रहा था, नहीं रहे थे, नहीं रही थी। ये नेगेटिव में होगा, क्योंकि वाक्य नेगेटिव है तो नॉट होगा वाक्य में। ठीक है, आगे बात समझ में। देखिए,
सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर, और वॉज वर के बाद क्या लगाएंगे अपन, नॉट। अपन बखूबी जानते हैं कि जब सेंटेंस नेगेटिव बनाते हैं तो वाक्य में नॉट की पोजीशन कौन सी होती है भैया, नॉट की पोजीशन होती है थर्ड नंबर की। क्लियर। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो है, मेरा काम आसान नहीं हो रहा था। ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, माय वर्क, मेरा काम, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक, उसके बाद वॉज वर्ब में से एक चीज लगाएंगे तो ये हो जाएगा वॉज, क्योंकि मेरा काम सिंगुलर है, माय वर्क वॉज। तीसरी पोजीशन नॉट की होगी तो ये हो गया नॉट। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया तो ये हो गया गोइंग टू बी इजी, माय वर्क वाज नॉट गोइंग टू बी इजी, मेरा काम आसान नहीं हो रहा था। अगला सेंटेंस देखें, हम घर नहीं जा रहे थे। ठीक, हम माने वी। ठीक, वी बहुवचन है तो बहुवचन में क्या यूज करेंगे, वर। नेगेटिव के लिए नॉट की पोजीशन तीसरी, ये नॉट। काम क्या नहीं कर रहे थे, जाने का, जाने को कहते हैं गो, आईएनजी लगाया, गोइंग। कहाँ नहीं जा रहे थे, घर, घर को बोलेंगे होम, तो ये हो जाएगा टू होम। वी वर नॉट गोइंग टू होम, हम घर नहीं जा रहे थे। उसी प्रकार देखें, वह मेरी पिटाई नहीं कर रहा था, वह मेरी पिटाई नहीं कर रहा था। काम करने वाला कौन है, वह, यही तो काम नहीं कर रहा था, इसके लिए ही। ठीक, ही इज सिंगुलर इसलिए वॉज। नेगेटिव है, नॉट की पोजीशन थर्ड नंबर की। अब क्या काम नहीं कर रहा था, पिटाई नहीं कर रहा था। पिटाई करना अर्थात पीटना, पीटने को क्या बोलते हैं अपन, बीट। बीट में अपन आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा बीटिंग, और किसकी, मेरी, मेरी के लिए अपन यूज करेंगे मी। ही वॉज नॉट बीटिंग मी, वह मेरी पिटाई नहीं कर रहा था। क्लियर है। ठीक है, इसी प्रकार अपन जो सेंटेंस देखते हैं, अगला वाक्य, मीरा और सीमा खेल नहीं रही थी। कौन, मीरा और सीमा, ये वाक्य का सब्जेक्ट हुआ, तो इसको अपन ट्रांसलेट करेंगे तो ये होगा मीरा एंड सीमा। क्लियर, ये हुआ सब्जेक्ट। इसके बाद वॉज वर्ब में से कोई एक लगाना है, तो मीरा और सीमा मोर देन वन, दो हो गई, दो होते ही क्या हो जाता है, प्लूरल, तो ये हो जाएगा वर, प्लूरल फॉर्म वर हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब क्या है, ढूंढो। मीरा और सीमा क्या काम नहीं कर रही थी, खेल नहीं रही थी, खेलने का काम नहीं कर रही थी। खेलने को क्या बोलते हैं अपन, प्ले। इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, प्लेइंग। मीरा एंड सीमा, सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में है, तो नेगेटिव फॉर्म में अपन यहाँ लिखेंगे नॉट, और नॉट के बाद ये लिखेंगे अपन प्लेइंग। मीरा एंड सीमा वर नॉट प्लेइंग, मीरा और सीमा नहीं खेल रही थी। इस प्रकार से अपन पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए अपन बखूबी जानते हैं कि जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो दो ही तरीके का होता है। या तो ऐसा सेंटेंस होगा जिसके हिंदी में पहला वर्ड क्या होगा, या फिर ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें कर्ता के बाद पूरे वाक्य में कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ होगा। ठीक है, जब वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपन उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स को लिखते हैं। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन यूज करें वॉज और वर का। ठीक, उसके बाद अपन यूज करें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अपन लगाएं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद अपन लिखें ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अपन क्वेश्चन मार्क लगा दें। क्लियर है। अपन बखूबी जानते हैं कि इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है वो कब काम आता है, जब वाक्य हिंदी में क्या से स्टार्ट हो, और यदि वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, अर्थात कर्ता के बाद कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो अपन इस चीज़ को भी जान चुके हैं कि उस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उसी प्रश्नवाचक शब्द को इंग्लिश में सबसे पहले लिखना पड़ता है। तो यदि सेंटेंस इस
प्रकार का आ जाए तो इसके आगे क्या करना है, WH वर्ड लगा देना है, सिंपल सी चीज़ है। देखिए, क्या मैं काम कर रही थी, इंग्लिश सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई, क्या से स्टार्ट हुई, तो नेचुरल सी चीज़ है, अपन के लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ से बनेगा, क्योंकि हिंदी में पहला वर्ड क्या है, तो नेचुरल बात है, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाया अपन ने वॉज, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है वाक्य का, मैं, आई के साथ क्या यूज करते हैं, वॉज, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में से अपन ने पुटअप किया वॉज, उसके बाद सब्जेक्टिव पोजीशन पर आया आई, ठीक। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, काम करना, काम करने को वर्क, वर्क में लगाया आईएनजी, कंप्लीट, वॉज आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रही थी। दूसरा सेंटेंस है, तुम डर क्यों रहे थे, ठीक। अब देखिए, ये तुम जो है ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, अपन ने क्या बोला, कर्ता के बाद पूरे वाक्य में कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द आना चाहिए, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद ये क्यों प्रश्नवाचक शब्द आ गया। जब ऐसा होता है तो अपन जानते हैं कि उसी WH वर्ड से इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। अब अपन इंग्लिश ट्रांसलेशन किससे स्टार्ट करेंगे, क्यों से, इसी से करेंगे। क्यों को क्या कहते हैं, क्यों को अपन कहते हैं वाई, क्या बोलते हैं, वाई, ये WH वर्ड, ठीक। उसके बाद वॉज वर्ब में से कोई एक, ठीक है, अपन ने लगाया वर्ब, क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम जो होता है वो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है ना, तो ये वर आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट यू, ठीक, और अब वर्ब क्या है, डरना, डरने को क्या कहते हैं, स्केयर, क्या बोलते हैं, स्केयर, तो उसमें आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा स्केयरिंग, क्या होगा, स्केयरिंग, व्हाई वर यू स्केयरिंग, तुम क्यों डर रहे थे, क्लियर है। अगला सेंटेंस देखें, बच्चे आंगन में क्या खेल रहे थे, ठीक, तो ये सब्जेक्ट क्या हुआ, बच्चे, उसके बाद क्या आया, क्या, WH वर्ड, मतलब कर्ता के बाद फिर कोई प्रश्नवाचक शब्द आया, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन किससे स्टार्ट होगा, इसी WH वर्ड से होगा स्टार्ट। तो ये क्या, क्या को अपन बोलते हैं वॉट, क्लियर है, WH वर्ड वॉट, उसके बाद वॉज वर्ब में से कोई एक चीज, तो ये है वर, क्यों है, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है बच्चे, अर्थात एक से ज्यादा, बच्चा थोड़ी है, बच्चे एक से ज्यादा। अब बच्चे को क्या बोलेंगे अपन, चिल्ड्रन, तो ये हो गया द चिल्ड्रन, प्ले में आईएनजी लगाया, प्लेइंग, आंगन को क्या बोलते हैं, कोर्ट यार्ड, तो ये हो गया कोर्ट यार्ड। ट्रांसलेशन देखो, बच्चे आंगन में क्या खेल रहे थे, क्या, वॉट, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल, सब्जेक्टिव पोजीशन पर चिल्ड्रन, वॉट वर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द कोर्ट यार्ड, बच्चे आंगन में क्या खेल रहे थे, क्लियर। इस प्रकार से ये पास्ट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेक्शन अपना कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।